सदगुरु देव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साई पुण्यात्मा, परमपिता परमात्मा आप सभी को काल के दूतों से बचाए और ऐसा कोई अज्ञान शेष न रहे जो आपको तनिक भी भ्रमित कर पाए। सारा ज्ञान साफ और क्लियर हो जाए ताकि आप सत्य ज्ञान को और सत्य पंथ को स्वीकार कर सके, सत्य भक्ति को स्वीकार कर पाए। पुण्यात्मा, जब बात नहीं बनी आत्मा को परमात्मा बताने की तो काल के दूतों ने वाणियों का आधार लेना शुरू किया है और बिना ज्ञान जाने अंधों की बातों में लोग आ भी जाते हैं, क्योंकि लोग जल्दी से चाहते हैं हर चीज को पाना। इसीलिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं ज्ञान पाने के लिए, परमात्मा की खोज करने के लिए। और वहाँ यदि कोई सरफिरा गुरु मिलता है, अज्ञानी गुरु, अधूरा गुरु, नकली गुरु जो मिलता है उसको, जो ये बताए कि तुम क्या खोज रहे हो, और बेचारा भोला भगत कहे कि महाराज मैं परमात्मा की खोज में हूँ और परम मुक्ति पाने के लिए निकला हूँ, लेकिन मुझे अब तक ऐसा गुरु नहीं मिला जो परमात्मा से भेंट कराए और मैं परम धाम प्राप्त कर सकूं। और महाराज ने कहा कि बेटा तुम जानते हो कि तुम क्या हो? तो उस भगत ने कहा कि मैं जानता हूँ महाराज, मैं भोला जीव हूँ और अपने पिता से बिछड़ गया हूँ और एक बार फिर से अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, इसीलिए घर से निकला हूँ। फिर महाराज ने कहा बेटा तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही परमात्मा हो, तुम खुद खुदा हो। लेकिन फिर उस भगत ने कहा महाराज सुना है वो अजन्मा अविनाशी है, तो मैंने तो जन्म लिया है, वो परमात्मा अजन्मा है, तो मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? आपने गलत बोला महाराज, लगता है आपने भांग पी रखी है अज्ञान की, अज्ञानता की। जो कुछ भी ज्ञान बता रहे हो महाराज वो असत्य है, मिथ्या है। तो महाराज ने कहा कि बेटा सुनो, आत्मा कभी नहीं मरती, वो नित्य अचल अविनाशी है और वो तेरे अंदर है और तू ही है वो जिसके खोज में तू घर से निकल पड़ा है। लेकिन वो भगत भी विवेकी पुरुष था, उसने उस झूठे गुरु की एक नहीं मानी, उसने उस झूठे गुरु की एक नहीं मानी, क्योंकि वो अंकुर जीव हंस था, विवेकी था। उस भगत ने पूछा महाराज आप इतने कमजोर क्यों हो गए हो, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता? तो महाराज ने कहा बेटा भोजन तो मिलता है लेकिन शरीर को लगता नहीं है, क्योंकि मैं एक रोग से ग्रसित हूं, एक रोग से परेशान हूं, ये रोग मुझे जीने नहीं देता है। और फिर उस भगत ने महाराज से कहा अभी आपने बताया कि हम खुद परमात्मा हैं, क्या आपको लगता है ये विचार ठीक है, ये ज्ञान सत्य है आपका? क्या वो परमात्मा रोग ग्रसित शरीर को धारण करता है? क्या वो दुखी होता है? क्या वो कभी सुखी होता है या कभी दुखी होता है? जिसने सारी दुनिया बनाई तुम एक चींटी भी बना सकते हो? फिर उस भगत ने महाराज से कहा अपने जीवन के कई साल इसी में आपने बिताए, यही सिद्धांत लेकर आपने कई लोगों को उल्टा मार्ग बताया। जो परमात्मा की खोज में था उसको खुद परमात्मा बताकर उसका मार्ग ही आपने बदल दिया। मुझे ये बताएंगे महाराज आपने क्या पाया अपने जीवन में? और हाँ महाराज, सत्य वचन ही कहना, मिथ्या नहीं। तो महाराज ने एक शब्द में उत्तर दिया उस भगत को, पाया कुछ नहीं खोया सब कुछ, पाया कुछ नहीं और खोया सब कुछ। तो पुण्यात्मा, हम कई बार झूठा अभिमान लेकर चलते हैं, कई बार ठोकरें लगती है, लेकिन फिर भी अभिमान नहीं मिटता है, हमारा अभिमान नहीं मिटता है। तो त्याग दो ऐसे झूठे अभिमान को जो आपने बनाया है। जब तक हम झूठे ज्ञान को त्याग नहीं देते तब तक सत्य ज्ञान हम समझ नहीं सकते। सत्य परमात्मा पाने के लिए हमें सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, जो आत्मा को आत्मा बताए और परमात्मा को परमात्मा बताए। पुण्यात्मा, कई महान आत्माओं ने उसकी खोज करनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग मार्ग बनाया, सबके अलग अलग अनुभव थे, सबके सिद्धांत भी अलग अलग ही थे। कोई कहता है परमात्मा नहीं है, कोई कहता है परमात्मा प्रकाश है, कोई कहता है परमात्मा खुद ही अपना स्वयं का ध्यान करना ही परमात्मा का ध्यान है,
कोई कहता है तुम खुद ही सब कुछ हो, जीव ही ब्रह्म है। कोई कहता है त्रिकुटी पर ध्यान लगाओ, कोई कहता है सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। तो ऐसे कई मार्ग ऋषि संतों ने, महंतों ने बना रखे हैं। लेकिन पुण्यात्माओं, ये सब मार्ग कबीर परमात्मा का नहीं है। कबीर साहब का जो मार्ग है वो शब्द का मार्ग है। शब्द, वो ध्यान, समाधि, आत्मचिंतन से ऊपर है। ये सब पुराना रंग है जो बुद्धि पर बैठा है। इसे उतारने के लिए सही मार्ग चाहिए, और उस मार्ग का मुखिया, मार्गदाता सद्गुरु ही होना चाहिए। सद्गुरु बिना काम नहीं बने, सद्गुरु के बिना काम नहीं बनता है। अब जो आत्मा को परमात्मा कहता है, और कैसे बनाता है आत्मा को परमात्मा? वाणियों से, वाणियों के आधार पर। तो पुण्यात्माओं, कुछ मनमुखी बातें और कुछ वाणियां लेकर ये लोग उन वाणियों का बिल्कुल गलत अर्थ करते हैं और आपको मूर्ख बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी विवेक बुद्धि से विचार करके ही इन लोगों से बचना है। इन काल के दूतों से ऐसे ही बचना है, विवेक बुद्धि से। लेकिन कुछ लोग ज्ञान समझकर उनके नकली साधना को छोड़ दिया है, कुछ लाभ न मिलने के कारण। और जो भी सोच लेके ये लोग चले थे, ये तो मनगढ़ंत, मनमुखी सोच है, मनमुखी ज्ञान है। पुण्यात्माओं, हम कितने भी सोच ले हम राजा हैं, तो क्या हम राजा हो सकते हैं? नहीं ना, ये केवल विचार है। विचारों में रहना एक काल्पनिक सोच है। केवल विचारों में रहना एक काल्पनिक सोच है। और वाणियों के आधार पर परमात्मा बन जाना, ये भी एक काल्पनिक सोच है। गरीबदास जी ने कबीर साहब को परमात्मा बताया, उस वाणी को कौन बताएगा? बीच बीच की वाणी लेकर मूल ज्ञान कहते हैं, ये भूल ज्ञान है। अब दिखाते हैं एक वाणी जिसका अर्थ नकली गुरु नहीं जान पाए। चलिए आज उसका अर्थ और मतलब बताते हैं आपको। एक वाणी है गरीबदास महाराज की। ऐसे कई वाणी हैं, फिलहाल में अभी के लिए समझने के लिए एक वाणी लेते हैं। तो वाणी देखिए, गरीबदास, अनंत कोटि ब्रह्मा हुए, अनंत कोटि ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जाए जगदीश। साहिब तेरे बंदगी से जीव हो जाए जगदीश। अब यहाँ पे गलती करते नकली गुरु, जो आत्मा को परमात्मा बताने के चक्कर में। साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जाए जगदीश, इसका अर्थ है बंदगी करनी पड़ेगी साहिब की, अर्थात कबीर साहब की भक्ति करने से ही जीव उस जगदीश परमात्मा कबीर जी के सतलोक को चला जाता है और वहाँ सत्य पुरुष के साथ रहता है, अमर अवस्था प्राप्त करके। और वहाँ विराजमान जगदीश और हंस आत्मा दोनों भी अमर है। शब्द से जीव पीयू को पाता है, और जब पीयू की प्राप्ति करता है तो जन्म मरण के चक्कर से पार होकर अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त करता है। इसी अवस्था को साहेब ने जीव ब्रह्म होना कहा है, जीव जगदीश होना कहा है। और इन मूर्खों ने यह समझ लिया है कि जीव ही परमात्मा है। जीव इस वाणी से पीयू हो गया है। सतलोक देखा, परमात्मा को देखा गरीबदास महाराज ने। जब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको सतलोक दिखाया और शब्द का भेद बताया, और उनसे कहा कि तुम्हें फिर से सतलोक और सत्य पुरुष की महिमा की वाणी प्रकट करनी है, क्योंकि कबीर सागर में काल के दूतों ने काफी मिलावट की है। इसीलिए वाणी पूर्ण रूप शुद्ध होनी चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास महाराज ने कबीर साहब की कलम तोड़ महिमा गाई है और उसमें पीयू को महत्व दिया है। पीयू को पीयू ही बताया है, जीव को जीव ही बताया है। ये वाणी भ्रम दोष है इन नकली गुरुओं का, जो जीव को ही पीयू समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ थोड़ा विचार करें कि जब साहिब की साधना, सत्य शब्द की साधना करेंगे हम जीव, तो सतलोक की अवस्था और व्यवस्था में स्थित हो जाएंगे सदा सदा के लिए। परमात्मा के परम धाम में स्थित होना ही जीव ब्रह्म होना है। अब वह परम धाम में जाकर जीव को अवस्था प्राप्त करता है। जीव जो उस परम धाम में जाकर जो अवस्था प्राप्त करता है, उस अवस्था को ही जगदीश होना कहते हैं। क्योंकि हम परमात्मा के धाम को चले जाते हैं और वो धाम है परमात्मा का, तो परमात्मा के अवस्था में ये जीव स्थित हो जाता है। इसी स्थिति को जीव ब्रह्म होना कहते हैं। आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे
कोई राजा है और अपने और प्रजा में कोई अंतर नहीं करता है, समान रूप में सबको संभालता है। अब उसके राज दरबार में जो पहुंच जाता है तो वहां की व्यवस्था उस राजा की अपने लिए और राज दरबार के सभी सदस्य के लिए एक समान रूप अवस्था में होती है। राजा जो भोजन करता है वही भोजन प्रजा भी करती है। वह कोई छोटा बड़ा नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं, जाति पाति नहीं है। अब ये सारी व्यवस्था उस राजा की राज्य दरबार की है, उस राजा की राज्य की। अब यहाँ विचार कीजिए कि प्रजा की अवस्था ना होते हुए भी उसको उस व्यवस्था में रखा गया, राजा की व्यवस्था में। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि राजा अपनी गद्दी पर ही प्रजा को बिठाए, राजा अपनी गद्दी पर ही प्रजा को बिठाए, बिल्कुल ऐसा अर्थ नहीं। लेकिन राजा को जो सुख सुविधा प्राप्त थी वही प्रजा को भी प्राप्त थी। मतलब दोनों में अंतर होते हुए भी अंतर नहीं था, दोनों अवस्था समान रूप में थी। ठीक इसी प्रकार इस वाणी का भाव समझो, ठीक ऐसे ही इस वाणी का भाव है। उस परमात्मा के दरबार में बड़ा छोटा ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, और परमात्मा अमर है और आत्मा भी अमर है। दोनों एक अवस्था रूप में प्राप्त होते हैं। हंस और परमहंस दोनों अजर अमर अवस्था में स्थित है सतलोक में। इसी भाव को जीव जगदीश होना कहते हैं। परमात्मा और आत्मा दोनों स्थिति में रहना ही जीव ब्रह्मा होना है, जीव जगदीश होना है। क्योंकि ये जीव उस परमात्मा की व्यवस्था में स्थित होता है और सदा सदा के लिए अमर अवस्था को प्राप्त होता है। जो परमात्मा की अवस्था है वो आना जाना नहीं करता है, वो आवागमन के चक्र में, योनियों के चक्र में नहीं पड़ता है, वो गर्भ धारण नहीं करता है, गर्भ में जन्म नहीं लेता है। ऐसे ही जीव की अवस्था सतलोक जाने से होती है, शब्द से होती है। जब हमें शब्द गुरु मिलता है, उस शब्द के माध्यम से साधना करके हम जब सतलोक में स्थित हो जाते हैं, तब ये जीव पीयू अवस्था को प्राप्त होता है, जीव जगदीश हो जाता है। अब इस उदाहरण से आपको समझ लेना है कि इस वाणी का भाव क्या था और नकली गुरुओं ने उसका भावार्थ क्या निकाला, क्या अनुवाद करके आपको समझाया। तो पुण्यात्माओं, ये अधूरे गुरु काल के दूत हैं, ये कबीर साहब के विद्रोही है। कबीर साहब के सतलोक का खंडन करते हैं, कबीर साहब के शब्द का खंडन करते हैं और सत्य पुरुष का भी खंडन करते हैं और आत्मा को परमात्मा ही कहते हैं। मतलब ये पक्के काल के दूत हैं। क्योंकि आप शब्द की साधना से अलग होकर ध्यान की साधना करने लगते हो और स्वयं को ही परमात्मा समझने, तो इसको समझो और इसको समझकर ही हमें सदगुरु की खोज करनी है। सदगुरु कौन है इसको समझ लेना है, और सदगुरु की समझ और सदगुरु का ज्ञान हम तभी समझ सकते जब हम वाणियों को ठीक से पढ़ें, वाणियों का अध्ययन करें, वाणियों को ठीक से समझें, उसका अर्थ सही से समझें, सही से जानें, तभी हम परम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ये भ्रमित करने वाले गुरु, ये काल के दूत जगह जगह डेरा जमाए बैठे हैं आपको गलत ज्ञान, गलत पाठ पढ़ाने के लिए। तो इनसे बच के रहना है, इनसे सावधान रहना है। तो यही आपको बताना था। सावधान रहिए, अपना ध्यान रखिए और काल के दूतों से बच के रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।